नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मान समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही सावित्री व्रत पर ठारो संपूर्ण रूप से बदलिबाकु जाउअछि। कारण एही सावित्री व्रत पर ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। एही सावित्री व्रत पर तीनोटी ग्रह निजर राशि परिवर्तन करबाकु जाउछंती। बुध, मंगल एवं सूर्य निजर राशि परिवर्तन करबाकु जाउछंती, जार प्रभाव आपनक जीवनर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति उपरे निश्चय भाव में पड़ाकू जाऊँगी। आपणकर जीवन में एक बहुत बड़ परिवर्तन होगापी जाऊँगी। तेबे बंधु माने एही सावित्री व्रत पर आपणक जीवन में क्यों सब बड़ परिवर्तन मान होगाकू जाऊँगी ताहा जानिबा पूर्वरु आपण मानकर जदि सिंह राशि होइथाए तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां सावित्री, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु पंचम राशि हेउची सिंह राशि। तो सिंह राशि राशियाधिपति हेउचंती सूर्य। तो बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि आपणकर कुंडली रे। आपणक कुंडली रे केतु प्रथम भाव में विराजमान अछंती, राहु आपणकर सप्तम भाव में विराजमान अछंती, शनि आपणकर अष्टम भाव में विराजमान अछंती, शुक्र आपणकर नवम भाव में विराजमान अछंती, सूर्य एवं बुध आपणकर दशम भाव में विराजमान अछंती, गुरु आपणकर एकादश भाव में विराजमान अछंती, मंगल आपणकर द्वादश भाव में विराजमान अछंती। तेबे 6 जून को बुध आपणकर दशम भाव बाहरी एकादश भाव को चलन करिवे। 7 जून को मंगल आपणकर द्वादश भाव बाहरी आपणकर प्रथम भाव तथा लग्न भाव में प्रवेश करिवे एवं 15 जून को सूर्य आपणकर दशम भाव बाहरी आपणकर कुंडलीर एकादश भाव को चलन करिवे। तो बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही सावित्री व्रत परठारु। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती सूर्य। सूर्य आपणक कुंडलीर दशम भाव में विराजमान अछंती एवं 15 जून को सूर्य आपणकर एकादश भाव को चलन करिवे। तो बंधु माने एही जून मासरे आपणकर स्वास्थ्य तो बहुत भल रहिबो, मात्र 7 जून पूर्वरु मंगल जेहेतु आपणकर द्वादश भाव में विराजमान रहउचंती तो आपणकर मुंड बिंधा भली समस्या देखा देई पारे। विशेष करी आपण जेउ आडे बाहर को यात्रा करुछंती तो आपणक मन रे एक प्रकारर शंका उत्पन्न हेबो। कारण मंगल होचंती साहस, एनर्जी एवं स्ट्रेंथ रो प्रतीक। तो मंगल जेहेतु आपणकर द्वादश भाव में नीचस्थ अछंती तो 7 जून पर्यंत आपणकर एई भली समस्या टिके देखा देबो। तो 7 जून पर्यंत आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम टिके डाउन हेबो, आपण निजको टिके दुर्बल अनुभव करि पारंती। किंतु 7 जून परे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। कारण 7 जून को मंगल आपणकर प्रथम भाव को चलन करिवे, जहा फल रे आपणक मध्य रे आत्मविश्वास बढ़िबो, आपणक मध्य रे स्ट्रेंथ बढ़िबो, आपणकर स्टामिना बढ़िबो, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हेबो एवं पूर्वरु जदि आपणकर स्वास्थ्य रे किछिटा समस्या थिला तो से सब समस्या आपणकर धीरे धीरे दूर होई जिवो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही सावित्री व्रत परठारु। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। गुरु आपणकर एकादश भाव में विराजमान अछंती। गुरु आपणकर एकादश भाव में रही सप्तम दृष्टि रे आपणकर पंचम भाव को दृष्टि देउछंती। सूर्य एवं बुध मध्य आपणकर दशम भाव में बुधादित्य राजयोगर निर्माण करुछंती।
तो निश्चिंत भाव में जून मसरे आपणकर पाठपढ़ार स्थिति बहुत भल रहिब। तो आपणकर पाठपढ़ा को नहीं किछि प्लानिंग करुछंती तो आपण ताहाको कार्य परिणत करने चेष्टा करंतु आपण सेथिरे सफलता लाभ करिवे। कारण पाठपढ़ा समस्त ग्रह आपण को शुभ फल प्रदान करुछंती। समस्त ग्रह मानकर स्थिति आपणकर पाठपढ़ा बहुत भल रही। यह सहित 15 जून को सूर्य आपणकर एकादश भाव को चलन करिवे तो सूर्यंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरकू रहिब। तेणु आपण एही समय गवर्नमेंट रिलेटेड कौन सी एग्जाम देवाक चाहते 15 जून पर आपणक बहुत भल रहिब। तो सावित्री व्रत पर आपणकर पाठपढ़ार स्थिति बहुत भल रहिब। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिब एही सावित्री व्रत परठारु। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव, आपणकर संतानर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति होउचंती देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपणकर एकादश भावरे अर्थात लाभ भावरे विराजमान अछंती एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति सूर्य आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती। किंतु 15 जून को सूर्य आपणकर एकादश भावरे चलन करिवे। तेबे 15 जून को आपणकर जेतेबेले प्रथम भावर अधिपति एवं पंचम भावर अधिपति एकादश भावरे एकत्र रहिबे एवं आपणकर पंचम भाव को दृष्टि देवे तो सेतेबेले 15 जून परठारु आपणकर प्रेम जीवन बहुत खास रहिबो। जदि पूर्वरु आपणकर प्रेम जीवन रे कोनोसी प्रकार समस्या लागि रहितिला बा आपणक मध्यरे कोनोसी प्रकार मनमनांतर बा मतांतर रहितिला से सबु किछि दूर होइजिब। आपणक मध्यरे भल पाइबा बढ़िबो। आपण दुई जनक मध्यरे अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक रहिबो। आपणक मध्यरे बॉन्डिंग बहुत भल रहिबो। किंतु 15 जून पूर्वरु आपणको आपणकर प्रेम जीवन प्रति विशेष ध्यान देबार अछि। जेपरि आपणक मध्यरे मिस अंडरस्टैंडिंग न हुए आपण सेथि प्रति विशेष ध्यान देबार अछि। कारण 15 जून पूर्वरु सूर्य एवं गुरुंकर 1-12 कनेक्शन बनुअछि। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो एही सावित्री व्रत परठारु। तो बंधु माने कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव, आपणकर जीवन साथींकर भाव। तो आपणकर सप्तम भावरे राहु विराजमान अछंती एवं संपूर्ण 1.5 वर्ष पर्यंत राहु आपणकर सप्तम भावरे विराजमान रहिबे। तेणु राहु जेहेतु आपणकर सप्तम भावरे विराजमान अछंती तो आपणको आपणकर वैवाहिक जीवन उपरे विशेष ध्यान देबार हेबो। कारण राहु हेउचंती पापी ग्रह, मुंड विहीन ग्रह एवं छाया ग्रह। यह व्यतीत आ गोटे कथा होची आपणकर सप्तम भावर अधिपति शनि आपणकर अष्टम भावरे गोचर करुछंती। आपणकर राशि रे शनि अढ़ई मध्य चालू अछि। तेणु विशेष करी आपणको आपणकर वैवाहिक जीवन उपरे ध्यान रखिबार अछि। आपणक मध्यरे जेपरि आर्गुमेंट न हुए सेथिप्रति आपण विशेष ध्यान रखिबे। तेबे एथिपाई आपण किछि प्रतिकार करिवार अछि। प्रतिकार आमे वीडियो शेष रे आपण को जणाइबो। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा सबठारु महत्वपूर्ण विषय वस्तु आपणकर भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिछि एही सावित्री व्रत परठारु। तो बंधु माने कुंडलीर नवम भावटी होइथाय आपणकर भाग्यर भाव एवं दशम भावटी होइथाय आपणकर कार्यक्षेत्र तथा क्यारियर भाव एवं सप्तम भावटी होइथाय आपणकर व्यापार वाणिज्यर भाव। तो आपणकर भाग्य भावर अधिपति होउचंती मंगल। मंगल आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती एवं 7 जून को मंगल आपणकर प्रथम भाव को चलन करिवे। तेबे 7 जून पर आपण को संपूर्ण भावरे आपणकर भाग्यर साथ मिलिबो। तो 7 जून पर आपण जहाँ भी किछि प्लानिंग करिवे सेथिरे आपण को सफलता प्राप्ति हेबो। जदि आपण कोनोसी शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन करबा को चाहउचंती बा किछि बड़ कार्यर आरंभ करबा को चाहउचंती बा किछि बड़ इन्वेस्टमेंट करबा को चाहउचंती बा किछि बड़ जिनसर किणाकिणी करबा को चाहउचंती तो से सबु आपण बिना द्विधारे करि परिबे। आपण को प्रत्येकटी क्षेत्र रे लाभ प्राप्ति हेबो। तेबे जेहेतु आपणकर शनि अढ़ई चालू अछि आपण जेपरि अधिक ओभर थिंकिंग न करंती बा निज उपरे अधिक प्रेशर न दियंती
ଆପଣ ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଟ୍ରାଭେଲ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି ସେ ସବୁକୁ ଆପଣ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। 7 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପରେ ଆପଣ ଏପରି ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତେଣୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସାହସ ରହିବ, କନଫିଡେନ୍ସ ରହିବ, ଏନର୍ଜି ରହିବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ହିଁ ଖାସ୍ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପରଠାରୁ। ତ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଟେନସନ ମିଳିପାରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛିଟା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ତେବେ ଆପଣ ଅଧିକ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି ଅଢ଼େଇ ଚାଲୁଅଛି, ତ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ